वेलकम टू मिशन विद कॉन्सेप्ट एडिटेरिया बिहार एसएससी सचिवालय सहायक वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। अब किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया। इस अभियान के तहत महिलाओं को सही दवा और जरूरी पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी गई, साथ ही उन्हें खुद को तनाव मुक्त रखने की भी सलाह दी गई। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर किस तत्व से मिलकर बना है? पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर निकेल और फेरस से मिलकर बना है। निकेल और फेरस। पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकल और फेरस का बना होता है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। कोर या मेटल की सीमा 2900 किलोमीटर गहराई पर है। कोर भारी पदार्थों मुख्यतः निकेल और लोहे का बना है। इसे नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह एक काल्पनिक रेखा है, यह सत्य है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, यह भी सत्य है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, यह गलत है। न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत सागर में यह रेखा पूर्व की ओर मुड़ी गई है, यह सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 8 देशों तथा अंटार्कटिक महादेश से होकर गुजरती है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो 180 देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है, अतः इसे पार करते समय एक दिन बढ़ाया या घटाया जाता है। जब कोई जलयान पश्चिमी दिशा में यात्रा कर रहा हो तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, जबकि वही जलयान पूर्व दिशा में यात्रा कर रहा हो तो एक दिन घटा दिया जाता है। भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक होता है? यह होता है 24 नॉटिकल मील तक। विश्व के सभी देशों को समुद्रों में अधिकार देने के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे UNCLOS यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कहा जाता है। निम्न में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है? मरकट द्वीप जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, मिलाना है। इसमें देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिला लेते हैं, उसके बाद में आंसर देखेंगे। पाक जल संधि, तो पाक जल संधि होगा भारत और श्रीलंका के बीच है। मलक्का जल संधि मलेशिया एवं सुमात्रा के बीच है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच है। वहीं डी बाब अल मंडेब जल संधि, यह बच गया 2 नंबर, लाल सागर अदन की खाड़ी के बीच है। इस प्रकार आंसर डी होगा। फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा लिखा है नवदीप सिंह गिल। इस प्रकार आंसर बी नवदीप सिंह गिल होगा। खेल लेखक नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखित एक लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का 3 फरवरी 2022 को विमोचन किया गया। यह नवदीप द्वारा लिखी गई 7वीं पुस्तक है। खेल के साथ साथ खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली 6ठी पुस्तक है। लोकगीत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक बाल साहित्य की विधा से है। इस पुस्तक में 72 पृष्ठ है। इसमें नीरज के जीवन, इतिहास और उपलब्धियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भूपटल पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, यह तो सत्य है। महाद्वीप भाग में भूपटल की मोटाई अधिक, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, यह भी सत्य है। महाद्वीप भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, यह भी सत्य है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महासागरीय भूपटल का घनत्व अधिक है, यह गलत है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? यह माना जाता है सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। माही सुगंधा किस फल की किस्म है? माही सुगंधा धान की किस्म है।
माही सुगंधा फसल धान की एक प्रजाति है। नेक्स्ट है भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? यह दिल्ली में बनाया जा रहा है। बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए दिल्ली में पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित किया जाएगा। कचरे का निराकरण, पुनर्चक्रण और पुनर्निर्माण सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? यह है वैगई नदी। वैगई नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, जबकि बाकी सभी अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सभी मतलब गंगवल्ली, पेरियार, भरतपुझा। वैगई नदी भारत के तमिलनाडु राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट की वरुसुनाडु पहाड़ियों में उत्पन्न होती है और इसका अंत पाक जल संधि में विलय होने से होता है। नेक्स्ट है भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार को। छोटा नागपुर पठार को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। खनिज पदार्थों की समृद्धता के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एक एवं पश्चिमी बंगाल, बिहार एवं छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। किस देश में से किस में मेगांग नदी नहीं बहती है? या नहीं बहती है? मलेशिया में नहीं बहती है। मेगांग नदी तिब्बत के पठार से उत्पन्न होती है और चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रभावित होते हुए दक्षिण सागर में गिरती है। मलेशिया में नदी प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट है भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। यह गुफाएं विंध्य रेंज में स्थित हैं। महायान किस धर्म से संबंधित हैं? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। चौथी बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म दो शाखा में बंट गया था। ये दो शाखाएं ही महायान तथा हीनयान कहलाया। हीनयान महात्मा बुद्ध को अवतार नहीं मानते, वे उन्हें केवल एक महापुरुष मानते हैं, जबकि महायान बुद्ध को ईश्वर के समान मानकर अवतार के रूप में उनकी पूजा करते हैं। हीनयान शील और समाधि प्रधान है, जबकि महायान करुणा और प्रज्ञा प्रधान है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालिक नहीं थे? यह इल्तुतमिश के समकालिक नहीं थे। अमीर खुसरो आरंभ में बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक तथा मुहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतर्गत रहा। अमीर खुसरो ने इन सभी 7 शासकों का शासनकाल देखा था। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के 50 से ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई, किंतु इल्तुतमिश का शासन इसके जन्म से पूर्व का रहा। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन शहरों का निर्माण कराया, जिसे फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? यह लड़ा गया था 1759 में। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया था। इस युद्ध में डच पराजित हुए, भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त हो गई। निम्न में किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? यह जाना जाता है नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को 19वीं सदी में बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। स्वच्छता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? यह कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश के लिए स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? यह कैनिंग के काल में हुआ। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया तथा उन्हें 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को भारत का प्रथम बजट पेश किया। महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। यह प्रस्ताव पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 31% भाग सम्मिलित था। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह किया था अरविंद घोष ने। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था। यह अरविंद घोष द्वारा लिखे गए लेख की एक श्रृंखला है जो वर्ष 1960 में वंदे मातरम में प्रकाशित हुई थी। यह लेख तब लिखा गया था जब कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन के आक्रोश में संपूर्ण बंगाल जल रहा था। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? यह है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है।
एनीमोमीटर द्वारा वायु का वेग मापा जाता है। ऑडियोमीटर दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? यह क्या? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के वैध क्रमानुपाती होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? यह है लाल। हम लोग 13 में बैजानी पिलाना जो पढ़े हैं उसी में का क्वेश्चन है। लाल रंग अपने पथ से सबसे कम विचलित होता है, जबकि बैगनी रंग अपने पथ से अधिकतम विचलित होता है। श्वेत प्रकाश पृथ्वी से गुजरने के बाद अपने अवयवी रंगों बैजानी पिनाला में बढ़ जाता है। चूंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है और प्रत्येक रंगों का तरंग अलग अलग होता है, परिणाम से विभिन्न रंगों का प्रिज्म में विचलन भी अलग अलग होता है। निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? यह बैटरी है। बैटरी का प्रयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का धारा प्रवाह के रूप में होता है। डायनोमो का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु होता है। सोलर पैनल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु होता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? यह है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सभी तारों का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ है, जिसके संलयन से इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। ब्रह्मांड में हीलियम दूसरे नंबर का प्रचुर तत्व है। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? वर्ग 17 को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ लवण उत्पादक होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को सम्मिलित रूप से हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन सदस्यों को आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है। जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया? यह किया गया स्पेन में। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 28 से 30 जून 2022 तक मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया। अध्यक्षता नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स या बेल्जियम में है। नाटो में कुल सदस्य देश 30 है। नाटो का अंतिम सदस्य उत्तरी मैसिडोनिया है। कौन सा पॉलीमर नहीं है? कैप्रोलेक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH2 5CONH होता है। यह नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जिनमें कौन सा निस्यंदक भोजी या फिल्टर फीडर है? यह है ऑयस्टर। फिल्टर फीडर एक जीव है जो जल में निलंबित पोषक पदार्थों को अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं, जैसे सीप, ऑयस्टर। कौन सा मानव तत्व को त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? मेलेनिन है। मेलेनिन त्वचा में उपस्थित मेलेनोसाइट्स नामक कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। यह मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लॉयड एस्टीनर ने वर्ष 1900 में रक्त समूह की खोज की तथा उसे 4 श्रेणियों A-B-O में बांटा। RH एंटीजन की खोज वर्ष 1940 में लॉयड एस्टीनर तथा वीनर ने की थी। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? यह बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन का। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादप जीवाणु और कवक कोशिका में मौजूद होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। प्राणियों के निम्न में किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? यह होता है उभयचर और सरीसृप में। उभयचरों और सरीसृप मगरमच्छ को छोड़कर में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, जिसमें 2 आलिन 1 निलय होता है। मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षों वाला होता है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है। पक्षियों और स्तनधारियों के दिल में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं। थ्रोम्बिन मानव शरीर के निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? खून के जमने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोथ्रोम्बिन रुधिर के थक्के के रूप में जमने के लिए आवश्यक होता है। रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया के तहत थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है।
ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा लाया जाता है? यह लाया जाता है एरिथ्रोसाइटस के द्वारा। एरिथ्रोसाइटस लाल रक्त कोशिका रेड ब्लड सेल को रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है और संख्या में सबसे बड़ी है। यह पूरे रुधिका का 40% भाग होता है। यह रीढ़ धारी जंतुओं के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिका तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्याप्त माध्यम है। आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? पेप्सिन करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम का स्त्रावन उदर या आमाशय में होता है। यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जिससे वह खून में अवशोषित होने के लिए उपलब्ध हो जाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन चुनना है। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं, यह सत्य है। चुंबक को गर्म करने चोट करने तक ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपने गुण खो देता है, ये भी सत्य है। स्वतंत्रतापूर्वक लटाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, ये भी सही है। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं, यह गलत है। प्रत्येक चुंबक के 2 उत्तरी और दक्षिणी होते हैं। चुंबक को गर्म करने या उस पर चोट करने तक ऊंचाई से गिराने पर उसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो उसका एक सिरा सदैव उत्तर की ओर, दूसरा सिरा दक्षिण की ओर आकर रुकता है, इसलिए इसे क्रमशः उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। कृत्रिम चुंबक को विभिन्न आकारों में बनाया जा सकता है। शरीर की ऊर्जा की जरूरतों को 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा पूरा किया जाता है। मनुष्य शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के मुख्य स्रोत है, जो लगभग 70% ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट सजीवों के शरीर के रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं, जैसे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, काइटिन तथा पेप्टिन। जबकि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे मंड, शर्करा, ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन। कार्बोहाइड्रेट्स स्वाद में मीठा होता है, यह शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। किसमें प्रति ग्राम अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? ये पहले सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन प्रति ग्राम पाया जाता है। नेक्स्ट है लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तब वह किस रंग का होता है? यह बैंगनी कलर का होता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरफ उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, यह एक बैंगनी रंग का होता है। कौन मानव शरीर के परिसंचरण तत्व का हिस्सा नहीं है? यह वीक नहीं है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त वाहिकाएं एवं हृदय तीनों ही मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। वीक मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, न कि परिसंचरण तंत्र का। रक्त ऑक्सीजन पहुंचे हुए भोजन अपशिष्टों का परिवहन करता है। यह परिवहन रक्त कोशिकाओं की वाहिकाओं के द्वारा होता है। शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिका पाई जाती है, धमनी और शिरा। धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाता है। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया? यह गॉटफ्रीड हेबर्लर ने दिया था। वास्तविक लागत की विचारधारा पर आधारित रिकार्डो ने के तुलनात्मक लागत सिद्धांत को अपर्याप्त और अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित बताते हुए हेबर्लर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यदि किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने के कारण कई अवसरों का त्याग करना पड़ता है, तो यह त्यागे हुए अगले श्रेष्ठ अवसर की त्याग है जिसका त्याग किया गया, इसलिए इसे अवसर लागत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देता है। शिक्षित बेरोजगारी अप्रशिक्षित श्रम बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी में शामिल किया जाता है। काम की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन भारत में खुली बेरोजगारी को प्रायः देखा जाने का एक उदाहरण है। जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया? यह संजय अग्रवाल के अध्यक्षता में हुआ है। केंद्र ने पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आधारित मूल पर समिति का गठन किया। पैनल में नीति आयोग के सदस्य कृषि रमेश चंद्र, कृषि अर्थशास्त्री CSC शेखर आदि सम्मिलित हैं। किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? यह उड़ीसा में होता है। लोहा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु है। यह आयरन एवं स्टील उद्योग को आधारभूत कच्चा माल मुहैया कराता है। उड़ीसा में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन होता है। इसके बाद क्रमशः छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण के वर्ष 1991 में माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है।
किस समिति ने केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति के हैं। प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य लोकसभा अर्थात निम्न सदन के होते हैं। यह 30 सदस्यीय समिति होती है जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे। PN भगवती। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में PIL अर्थात जनहितवाद की शुरुआत PN भगवती के मुख्य न्यायाधीश काल में हुई। इसमें कोई भी व्यक्ति या संस्था सामाजिक हित से जुड़े मामलों को न्यायालय में उठाने के लिए अहर्यक हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? यह लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। राष्ट्रपति के उपबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है, यह गलत है। सॉरी, इसमें बात उपराष्ट्रपति के संबंध में हो रहा है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, यह सही है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्रवाई में मतदान का अधिकार नहीं है, यह भी सही है। राष्ट्रपति को हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, यह गलत है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं, ये भी सही है। अर्थात आंसर इसका सी सही होगा। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है, यह गलत है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष अपने पद पर रहता है, इस पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित किया गया है और इसमें लोकसभा सहमत है, लेकिन उसे हटाने के लिए किसी औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे राज्यसभा में कार्यवाही में मतदान का अधिकार नहीं है। हालांकि उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है, वह राज्यसभा के प्रधान सभापति होता है। 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? यह आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। 103वां संवैधानिक संशोधन आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। इस अधिनियम में समान वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको फिर से देखेंगे। 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। इस अधिनियम में समान वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देश सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 37 में परिवर्तनीय है। अनुच्छेद 37 के अनुसार भाग 4 के अंतर्गत शामिल उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इसके अधिकथित तत्व के देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इस तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। भारत के संविधान में तत्कालीन राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के निजी तत्वों में किया गया है, अनुच्छेद 38 के तहत। निम्न में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता है, यह भारतीय संविधान द्वारा नहीं दिया गया, इसलिए इसका आंसर यही सही होगा। हमारा संविधान संपत्ति रखने, खरीदने, बेचने की स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देता है। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के कानूनी अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? यह महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में इसके संबंध में विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख है। महान्यायवादी संघीय कार्यकारिणी का एक अंग है। वह राष्ट्रपति के प्रसादोपरांत पद धारण करता है। निम्न में से किसमें स्थानीय स्वतंत्रता को भारत में लागू किया? लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन को भारत में लागू किया। 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन ने भारतीय वायसराय के रूप में कार्य किया। शक्तियों के वितरण की सूचियाँ कौन सी अनुसूची में समाविष्ट है? यह 7वीं अनुसूची में है। 7वीं से शक्तियों का वितरण किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। विश्व पृथ्वी दिवस भारत की थीम है। इस थीम का अर्थ है हमारी धरती में निवेश करें। वर्ष 2021 का थीम रिस्टोर आवर अर्थ था। 2021 का थीम रिस्टोर आवर अर्थ था और अभी में है इन्वेस्ट इन आवर अर्थ। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? यह राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में है। वैशाली शांति स्तूप 38 मीटर ऊंचा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है?
यह दुबई में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं की नियंत्रक तथा नियामक संस्था है। आईसीसी की स्थापना वर्ष 1909 में हुई। इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं? 7 हैं। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक आर्थिक सहयोग संगठन है। इसमें 7 देश है: बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। बैंकॉक घोषणा के तहत 1797 में इस क्षेत्रीय संगठन को स्थापित किया गया था। मार्च 2022 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से श्रीलंका की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। देव सहायम पिल्लाई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिसी कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ है? यह तमिलनाडु में हुआ है। 18वीं सदी में हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने वाले देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। देव सहाय ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। संत देव सहायम में पिल्लई का जन्म 23 अप्रैल 1712 ईस्वी को भारत के तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी जिले के नटलम में एक हिंदू नायर परिवार में नीलकांत पिल्लई के रूप में हुआ था। भारत में सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। सचिन तेंदुलकर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित 2014 में होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इस सेवा में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल शामिल है। निम्न में कौन अब्दुल कलाम आज़ाद का लिखित पत्र एवं पत्रिकाएं हैं? अबुल कलाम आज़ाद का है। अल हिलाल सही है। ताज कीरा ये भी है। इंडिया विंग्स फ्रीडम ये भी सही है। अर्थात उपरोक्त सही होगा, सभी सही होगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यह तैयार किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार की जाती है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट वैश्विक स्तर के वित्तीय व्यवस्था और उभरते बाजारों की स्थिति का आकलन प्रस्तुत करती है। मुख्यतः यह रिपोर्ट सामयिक आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखकर वहाँ आर्थिक व्यापार और समावेशन हेतु स्थितियों का जायजा लेती है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है और इसकी राजधानी प्रीटोरिया है। प्रीटोरिया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम है ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।